नमस्कार मित्रों, डेली लीक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं सोमनाथ से, गुजरात के सोमनाथ से, जहां पर देश और सोमनाथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। तो जय सोमनाथ। और सुबह सुबह एक बेहद दुखद खबर आई अजीत पवार साहब के प्लेन क्रैश की। उसके लिए भी हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। अब चर्चा शुरू करेंगे। आपको पता है कि हम हिंदुस्तान की राजनीति के हर कोने की बात, हर घटना की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और अंदर से की जो खबर होती है उसको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि अंदर की खबर सिर्फ राजा गोपालन साहब जानते हैं। तो राजा गोपालन साहब के पास जो 40 साल का अनुभव है पत्रकारिता का और राजनेताओं के साथ रहने का, राजनेता जो है ना, उनसे भी बहुत सारी खबरें लेते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, ये शायद आपको नहीं पता। तो राजनेताओं को भी खबर देने वाले राजगोपाल साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वणक्कम। सोमनाथ की भूमि से जय सोमनाथ। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। आज का आपने जिक्र किया था अजीत दादा पवार के लिए, जो प्लेन क्रैश में जो देहांत हुआ था, उसके लिए 1 सेकंड श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा शांति होना चाहिए, क्योंकि दिग्गज नेता था, बहुत दिग्गज नेता था। उनकी जो शरीर का इतना है, बहुत बहुत दुखी की बात है। ओम शांति शांति शांति। उसको प्रेरणा करते हुए हम आज इस बार एक उनके परिवार के लिए संतुष्टि दे, स्ट्रेंथ दे, शरद पवार के लिए और स्ट्रेंथ दे करके प्रार्थना करते हुए आज शाम को अमित शाह साहब शायद जाने वाले हैं उधर, कल प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। ये साथ चुना था। अभी महाराष्ट्र सरकार के ऊपर मिस्टर देवेंद्र फडणवीस का चिंता तो होगी जरूर, क्योंकि बीएमसी इलेक्शन शुरू हुआ था, उसमें भी कुछ अटका हुआ। सो दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में मैं बात में आ जाऊंगा। एक स्लोट पढ़ करके, शुक्लाम वरदरम विष्णुम सजीवन्नम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य सुदवत्राद्यः परिषद्यः परसतम विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये। ईशानां जगदोत्सवेङ्कटपतेर् विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यभागर्षकां सक्तां संवर्धनीं। ये भगवान से प्रार्थना किया है। अजीत दादा को भी श्रद्धांजलि दे दिया। हम डिबेट शुरू करेंगे। आज के हमारे पास 5-6 खबर है जी। आप सोमनाथ से दिल्ली आने तक 10 हो जाएगा वो। क्योंकि ये यूजीसी जी, ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है। अभी आने वाले दिन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो हम दोनों अभी रिकॉर्ड करते टाइम पर दोनों जॉइंट सेशन पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण ये चीज है। हम विजय त्रिवेदी दर्शकों को बताना चाहता हूं, कल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर, डिफेंस एस्पेक्ट्स पर यूरोपियन यूनियन को साथ दस्तखत किया है। नरेंद्र मोदी आधा विश्व गुरु बन गया है। अच्छा, ये इसके बीच में उत्तर प्रदेश, तो बड़ा खेल हो गया है सर कि यूरोपियन यूनियन से कर लिया, तो ये यूएस के लिए भी एक बड़ा झटका है। ट्रम्प साहब जो बड़ा चौड़ा होकर घूम रहे हैं, उनके लिए समझ आएगा। 3 महीने पहले ये अपॉइंटमेंट लिया था जो आप दिल्ली आने के लिए यूरोपियन यूनियन का। ये चमकदारी है। नरेंद्र मोदी ने अपना जो पैंट शर्ट कोट सूट में नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी लिखा था, राहुल गांधी ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन आप देखिए, यूरोपियन यूनियन को अध्यक्ष मैडम, उनकी बनारस जो गमछा है वो बना दिया है। नॉट ओनली दैट, इतना बड़ा सा गाउन स्पेशली मेड फॉर हर, इतना कर दिया है, चमकदार कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, बड़ा खुशी कर दिया। इसमें एक चीज है, जो कोस्टा प्रेसिडेंट है, अचानक अपना पैकेट से निकाल दिया इंडियन पासपोर्ट का। ये क्या बड़ा ड्रामा कर दिया उन्होंने भी। सो सारा चीज नरेंद्र मोदी का, जिस दिन से उनकी कोट सूट के ऊपर जो रचनात्मक रूप से नरेंद्र मोदी अच्छा ड्रेस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आज नहीं है, कल नहीं है, विजय आपने भी कितना दिन से देख रहे, बड़ा टिच करते हैं नरेंद्र मोदी साहब। आने वाले विदेश जो वीआईपी को भी इंडियन ड्रेस पहन करके नए शुरुआत किया है नरेंद्र मोदी। डिप्लोमेसी में, एक वर्ल्ड डिप्लोमेसी में अलग कर दिया है। सो देयरफॉर 15-16 एस्पेक्ट्स में यूरोपियन यूनियन का इंडिया दस्तखत करके चमकदारी कर दिया है। ट्रम्प साहब का था ये डंडा दे दिया, ऐसे याद रखेंगे।
अच्छा, आइए आप हार्डकोर पॉलिटिक्स बात करना है। यस परसों बजट है जी। बजट में तमिलनाडु को अच्छा देने वाले हैं, बहुत बहुत देने वाले हैं, वेस्ट बंगाल का, केरला का। ये नहीं है उत्तर प्रदेश बिहार के लिए वो नहीं देंगे, लेकिन इस बार बैलेंस टिल्ट हो करके साउथ को अधिक होगा, नॉर्थ को कम होगा। जी ये चीज करते करते बजट में 3-4 रिफॉर्म्स करने के लिए इच्छुक है मैडम निर्मला सीतारामन। इसका आज्ञा है प्रधानमंत्री तरफ से। कल रात को बजट पेपर्स प्रेजेंटेशन प्रिंटिंग शुरू हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट करके कल समर्पित करेंगे। इसको बीच में हलवाई खिलाना खिटाना वगैरह भी कल हो गया, चुप चुप का कर दिया, क्योंकि इस बार पब्लिसिटी नहीं दिया। पिछला बार तो राहुल गांधी ने बोल दिया उसमें ब्राह्मण है, ओबीसी नहीं है, एबीसी नहीं है, केबीसी नहीं है करके बोल दिया उन्होंने। इससे क्यों पंगा लेना है, छोड़ दो, वो भी कॉलोनियल को खत्म कर दिया। बट फर्स्ट टाइम विजय त्रिवेदी दर्शकों को एक चीज बोलना चाहता हूं, सेवा तीर्थ बिल्डिंग से, कर्तव्य भवन से फर्स्ट बार बजट प्रेजेंट किया, मतलब तैयार किया है, नॉट ब्लॉक नहीं है, आइकॉनिक बिल्डिंग नहीं है। उसमें 3 रिफॉर्म्स में देख रहे हैं। ये पुष्टिकरण नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये परसों कुल्लम कुल्ला हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठा एक मकान खरीदेंगे, आपको 50% छूट मिलने वाली है। ये ऐसे कुछ रिफॉर्म करके रियल एस्टेट, जॉइंट बजट टैक्सेशन, जॉइंट टैक्सेशन की भी बात चल रही है ना। जॉइंट, यही भी जॉइंट रिलीफ भी है। आप आपने और ये तो बड़ा रिलीफ है, बड़ा रिलीफ हो जाएगा, बड़ा रिलीफ होगा। ये बैंक के लिए भी बहुत करेंगे। मध्य वर्ग लोग हैं, मान लो मेरा बेटा ने भी तैयार कर दिया आज से, पापा आ जाएगा, मुझे कोई 10-15 लाख दे दो, मैं तो इकट्ठा करके एक मकान खरीद लेंगे वाइफ के बहू के साथ। ये सारा परिवार में अच्छी रचनात्मक रूप से वो अचल बचल हो जाएगा। ये ऑल ओवर इंडिया का बेनिफिट होगा। ये होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट नेशनल हाउसिंग पॉलिसी, रियल एस्टेट, आप देखिए विजय बाबू, लखनऊ हो, पटना हो, सोनीपत हो, भोपाल हो, रायपुर हो, चेन्नई हो, मदुरई हो, त्रिवेंद्रम हो, जो भी है अगल बगल क्षेत्र में रियल एस्टेट को दबाव बड़ा हो गया सब जगह पर। आजकल सब लोग जाकर के दूर रहने शुरू कर दिया है, देहरादून, शिमला, ऐसे वृंदावन में कितना प्रॉपर्टी बेच रहे। सो इस चीज नरेंद्र मोदी ने शुरुआत करने में कर दिया। एंड 2047 अभी बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। सर एक चीज बताइए, फिर यदि तमिलनाडु का और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन में बजट करेंगे तो फिर सब लोग कहेंगे राहुल गांधी की ये इलेक्शन बजट करते, पिछली बार बिहार का बजट किया, इस बार तमिलनाडु का बजट होगा। सुनिए, मखाना खाने टाइम पर स्वाद मिली थी आपको, लीची खाने में स्वाद मिली थी, अभी इस बार भी मैसूर पाक तो खा लो, तमिलनाडु की इडली डोसा तो खाओ, क्या बात है। हमेशा मखाना बोर्ड से आप, मुझे पता नहीं है, ये चीज पता है, बिहार चुनाव में यस मैडम निर्मला सीतारामन बजट प्रेजेंट करते हुए 2025 में ये मधुबनी को साड़ी पहनी थी। यस, तो इस बार कांजीवरम पट्टू मुझे लगता है इडली वड़ा डोसा खाने वाले के भी मखाना बोर्ड में चमत्कार कर दिया जी, मैं सच्चा बता रहा हूँ। यस, मुझे सिडनी से फोन आए थे, मेलबोर्न से फोन आ रहे, मखाना जो उसके जो फ्राई करके अच्छा डब्बा में डाल करके 400 रुपया में बेचते हैं उधर। यस, ये एक्सपोर्ट आने लग गया। ये आजकल बीजेपी आरएसएस लोग ना खाने के ऊपर इंपॉर्टेंस देने लग गया। अभी देखो योगी आदित्यनाथ ने वन डिस्ट्रिक्ट वन फूड किया है, वन फूड का कुशीन कर दिया। आदि देखिए जो सोन पापड़ी है, और नॉट ओनली दैट, बस्ती में जो गोल्डो बड़ा का तरह मिलते हैं वो कम से कम 25-30 करके इंटरनेशनल मार्केट कर रहे हैं। ये एक्चुअली सिद्धांत है विजय बाबू, नरेंद्र मोदी सरकार का आरएसएस से ट्रेनिंग लेके मिलेट को इंपॉर्टेंस दे करके परिवार जो किसान परिवार को अधिक लाभ करने के लिए ये कर रहे हैं।
आपको याद होगा पिछले बजट में इतना इंपॉर्टेंस दिया है, इस बार भी मिलेट इज अ पॉलिसी ऑफ आरएसएस, नो वन नोस अबाउट इट। यस, शुरुआत करते थे। सो इनफैक्ट मद्रास में बहुत, यानी चेन्नई वालों के बहुत रिलीफ मिलने वाले हैं बजट में। अभी बजट क्लोज करके हम आएंगे यूजीसी के ऊपर। ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, लेकिन आजकल कम हो जाएगा मुझे लग रहा है। अमित शाह साहब ने बात किया है योगी आदित्यनाथ से कल रात को, एक कमेटी बना करके धर्मेंद्र प्रधान को बोली। ये शुरुआत ने सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी टॉप हेडलाइंस है सारा पेपर में, स्क्रीमिंग लीड स्टोरी है। ब्राह्मण के लिए पॉलिटिकली आपने फॉरवर्ड करके रखा है, क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट भी फॉरवर्ड कम्युनिटी के हेल्प करने के लिए आ गया है, लेकिन ये राहुल गांधी का ओबीसी 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 करेंगे फिर। इसको पीछे बड़ा षड्यंत्र है, छोटे लोगों के लिए बड़े लोगों को ऊपर, बड़े लोगों को छोटे लोगों को ऊपर लड़ाई करने के लिए कोई साजिश है। ये एंटायर थिंग नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट आदेश के ऊपर ये ऑर्डर निकाला था। उसमें कोई मतभेद होगा, बातचीत कर लेंगे। ये कैबिनेट कमेटी एक अध्ययन करने वाले हैं, तब तक ये ठंडा बक्सर में जाएगा। ओके, मतलब अब खत्म बात। विजय बाबू एक चीज कह रहे, ट्रम्प आएंगे, कोई हंगामा हो रहा है, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, यूरोपियन यूनियन आ रहे, इसको आगे बढ़ा रहे। कोई भी विदेश लोग आके इंडिया में आकर के बैठते हैं, ये कांग्रेस का माओइस्ट वालों के, अनार्किस्ट वालों के लिए कोई जूजू होने लग गए। ये क्यों कर रहे हैं? इसको भी सरकार अध्ययन कर रहे है। नरेंद्र मोदी दिमाग पर ये बैठ गया। कल तो देखिए यूजीसी के ऊपर इतना हिंदी इंग्लिश चैनल ने बड़ा कर दिया, यूरोपियन यूनियन को तो बैठा दिया। इतना यूरोपियन यूनियन तो, हम तो आधा विकसित भारत अच्छी हो गया कल। 13 यूनियन, आप ये राहुल गांधी कह रहे मर्सिडीज बेंज के लिए चिप रेट दे रहे। सपोज जो आप हेल्प करो उसके ऊपर खिलाफ है, हेल्प नहीं करो उसके ऊपर विरोध है। सो इतने दुविधा में कांग्रेस पड़ गया है। कल तो अच्छा राष्ट्रपति भवन में 8वां में राहुल गांधी इधर उधर जा रहे थे पैजामा कुर्ता डेर करके। आज की इतना ठंड है दिल्ली में, ये टी शर्ट में घूम रहे। सो कमिंग टू द पॉइंट एग्जैक्टली, यूजीसी के ऊपर भी संभाल लिया है, मैनेज इन द सेंस पब्लिसिटी के ऊपर। कब अभी आ जाओ नवीन नितिन बाबू। लेकिन फिर राहुल गांधी तो बोलेंगे ना सर, कि राहुल गांधी बोलेंगे कि आप ब्राह्मणों के अपर कास्ट के प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए, ये पार्टी अपर कास्ट की है। लोअर कास्ट पार्टी तो राहुल गांधी का जवाब देने के लिए हक में नहीं है सरकार, क्योंकि राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में जनवरी 21 तारीख जा करके जूडो लूडो बोडो करके बाकी को सामने अपना ड्रेस बदल के ये पहलवान दिखा करके ये मसल दिखा रहती है मार्शल आर्ट में। उसको हरियाणा उत्तराखंड लोगों के लिए बोल रहे बीजेपी को हराना हो आप ताकत बन जाओ, जिम जाओ। लेकिन ये पवन कल्याण है ना जी, जो आंध्रा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो भी आजकल बॉडी बिल्डिंग में है। ये भी मिस्टर की फिट है जो आजकल ये कर रहे। मलाइका अरोरा प्लस दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, ऐसे भी पतली पतली लड़की लोग सिनेमा में है, उसको तरह पतली होने के लिए, पतला होने के लिए राहुल गांधी एडवाइस कर रहे हैं। ये क्या बीजेपी का हराने के लिए मार्शल आर्ट लेना जरूरत पड़ गया क्या? हरियाणा में जितना भी कांग्रेस लोग है वो सिर में माथा टेक रहे ऐसे करके। ये क्या पागल बन गया हम लोग। वो राहुल गांधी जी कह रहे हैं फिट होना जरूरी है ना पहले। नहीं, फिट होना फर्स्ट आप फिट हो जाओ। सरकार के पास ये खबर है, ये क्यों बार बार जा रहे हैं? आपके पास 2 परिवार में वृद्धि किया है, आपके उसको चुपका रहे हैं, उसको खुलासा करो। ये वेस्ट बंगाल चुनाव में, केरला चुनाव में ये बातचीत, तमिलनाडु चुनाव में ये बातचीत होगी। अमित शाह को तरफ में ये इशारा कर रहे, इशारा कर रहे। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट, मार्शल आर्ट में क्या रखा है? पवन कल्याण ने कर दिया, उसको पैरेलली ये भी कर रहे। सो कमिंग टू द कंक्लूजन विजय बाबू, राजनीतिक दौर पर सरकार दबदबाव बढ़ते जा रहे हैं। बीच में हिकअप्स तो है जरूर, 1-2 चीज यूजीसी उसको आंदोलन कर रहे कमिंग, बट राहुल गांधी का जितना भी उस मीटिंग पर राहुल गांधी ने यह भी बोला है
15 साल हो गया, एंटी इनकम्बेंसी आ जाएगा, नरेंद्र मोदी को डंप करके मैं जाऊंगा बीच में। वो भी उस मीटिंग पर बोलते नरेंद्र मोदी अचानक इस्तीफा दे करके अमित शाह को बिठा देंगे। दोनों बोल रहे हो। इनकी ताकत नहीं है, इनके बीएलओ नहीं है, बूथ लेवल ऑफिसर्स नहीं है, बूथ लेवल एजेंट नहीं है। कांग्रेस ये नरेंद्र मोदी का थकावट के लिए इंतजार कर रहे क्या? तब तक आप तो 50 शकील मिल जाएगा, 50 तारीख अनवर मिल जाएगा। शेख शकील साहब ने क्या बोला, राहुल गांधी ये डरपोक है। जो हम लोग कहते आ रहे हैं विजय के 50 फोन जाते हैं, राजगोपाल के 50 फोन आते हैं, क्यों राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं? या आपने खुद आपको पार्टी में बदनाम कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में अजय राय के खिलाफ अष्टकी एक मोहम्मद साहब ने बयान दिया, ओडिशा में मोहम्मद हकीम ने जवाब दिया, गांधी को लेके आ जाओ। तो देयरफॉर आपने वेट नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी का थकावट में हम लोग उसको ऊपर सवारी करेंगे, ये इम्पॉसिबल है। नरेंद्र मोदी थकाता नहीं है, थका देता है, थका देता है। ये अभी हम आखिर में तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल चुनाव के बारे में एक झलक दिखा देंगे। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस का टूट पड़ने के लिए उम्मीद है। कांग्रेस विजय के साथ जाना चाहते, विजय जोसेफ पार्टी तमिल वेट्री करहम करके है, टीवीके। वो टीवीके का जो जननायकन करके एक तमिल पिक्चर आने वाले थे उसको रुकावट कर दिया है डीएमके वालों ने, क्योंकि तमिलनाडु में फिल्म इंडस्ट्री राजनीतिक दोनों इकट्ठा चलती है। जो फिल्म इंडस्ट्री में इतनी बड़ी सुपरस्टार रजनीकांत हो, विजयकांत हो, नहीं तो कमल हासन हो, डीएमके को पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन विजय तो नहीं आया, विजय नहीं आया। उदयनिधि स्टालिन का बेटा है इनबनिधि करके, उसको 22 साल हो रहे, उसको सीएमडी बन गया है रेड जाइंट करके एक कंपनी का। जो इनबनिधि है ये स्टालिन का पोता, वो विजय से लड़ रहा है। ये क्या बात है? परिवारवाद तो बड़ा हो गया। प्रधानमंत्री का मीटिंग एक मधुरांतकम करके एक जगह पर बड़ा जबरदस्त हो गया। तमिलनाडु में एडपाडी पळनिसामी जयललिता का आदमी ने पकड़ लिया। विजय के साथ कांग्रेस जाने वाले हैं। सपोज ये हो जाएगा, विजय का क्रिश्चियन मिशनरी ने पीछे बहुत ताकत दे रहे हैं। वो हिंदू को खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन क्रिश्चियन वोट्स 3-4% वो निकल जाएगा डीएमके को डुबाने के लिए। पर डीएमके सिर्फ मुस्लिम वोट्स को ऊपर निर्भर करेंगे। कांग्रेस बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे, लेकिन 1-2 दिन और बाकी है। पार्लियामेंट शुरुआत हो गया, कनिमोड़ी राहुल गांधी से मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अंडरस्टैंड होगा। बट राहुल गांधी का ऑल ओवर इंडिया में एक पॉलिसी है, वेस्ट बंगाल में अकेले जाओ, तमिलनाडु में अकेले जाओ, केरला में अकेले जाओ। इसमें ये डूबने वाले जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को डुबा दिया चरणजीत सिंह चन्नी लेकर के। अभी चन्नी भी ओबीसी बोलने लग गया राहुल गांधी के खिलाफ। यस, क्यों? अगले साल चुनाव है उधर। अभी जो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी इकट्ठा होकर के वो रिवाइव हो रहे उधर। जे बाजवा साहब है वो खिलाफ हो गए राहुल गांधी का, राहुल गांधी के खिलाफ। हाँ। सो कमिंग टू द पॉइंट विजय बाबू, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को दबाव जरूर है, नो डाउट। उसमें 35% मुस्लिम वोट्स, बट बाकी 65 लोग हिंदू लोग इकट्ठा हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी को नेचुरली बाय जो रेसिडुअल पावर्स में टक्कर दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल चुनाव बड़ा गंभीरता से और ले लोगे, 19-20 फर्क में बैठेंगे इस तो बार। ममता जी तो मंदिर बनवा रही हैं, मंदिर में जा रही हैं, सब कर रहे हैं, तो हिंदू वोट तमिलनाडु में भी मंदिर हो गया। ये मंदिर 2014 से मंदिर परिक्रमा शुरू हो गया, ये अभी और भी हो रहे। क्यों हो रहे पता नहीं है। ये राहुल गांधी ने भी वो मार्शल आर्ट में भी शिव जी को इतना ताकत आया, हनुमान जी का आया, हम भी बनना है, वो भी हिंदुत्व बना रहे। सो इन बेसिकली इन शॉर्ट आई टेल यू, तमिलनाडु में डीएमके हार जाएगा।
वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे बीजेपी, लेकिन ममता बनर्जी को 19-20 में जीतेगी, हारेगी। असम में आराम से हेमंत बिस्व शर्मा जीत जाएगा, प्रियंका गांधी को ठोकेगा। आखिर में हम ये डिबेट खत्म करने के पहले मैं एक चीज बोलना आ रहा हूं। अखिलेश यादव का एक अभी 27 में व्हाट इज इट 37 को 27 यानी नेक्स्ट ईयर का 37 विल ब्रिंग 27 करके बोल रहे, फेसबुक में डाला है। वो भी 37 एमपी जो है 27 में इलेक्शन में उनको वो करेंगे, सरकार बनवाएंगे। यानी ये 37 मतलब 20, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया अभी 27 में नहीं आए, 37 तक आप वेट करो कह रहे। विजय त्रिवेदी दर्शकों को रूप से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जितना भी सीनियर लोग है, जो माता प्रसाद पांडे मैं अच्छी तरफ से जानता हूँ, विपक्ष का कहता, ओ पांडे जी, पंडित जी आपको एक खतरनाक चीज में समझाना चाह रहा हूं। ऑल इंडिया लेवल पर ओवैसी का बिहार मतलब महाराष्ट्र में जीतने के बाद नजरिया उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी के जितना भी मुस्लिम वोटर्स है ये कांग्रेस से छोड़ करके समाजवादी पार्टी का आए थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव को दिगांत के बाद अखिलेश यादव उसे डुबा दिया, लेकिन ओवैसी समाजवादी पार्टी का जितना भी मुस्लिम कैंडिडेट है उसको हराने के लिए योजना तैयार कर दिया है। ये आंध्रा से एक आदमी आया है, वो उत्तर प्रदेश में टक्कर दे रहे, मुसलमान ऑल ओवर इंडिया में ओवैसी के पास जा रहे हैं। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ आपका दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन ओवैसी है। नाउ अभी आ जाओ, आप भी सोमनाथ में हैं, धूप में खड़े हैं, मुझे कूलिंग ग्लास पहन लिया, लेकिन मुझे लगता है एक आज आखिर में एक चीज और बता दीजिए, केरल में क्या होगा? केरल में से राहुल गांधी जी पहले एमपी थे, अब प्रियंका जी एमपी हैं, तो इस बार तो कांग्रेस की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, कांग्रेस में बनेगी। शशि थरूर को मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इम्पोर्टेंस है। लेकिन दूसरा खतरनाक चीज हो रही केरला में, जैसे मैंने अखिलेश को चेतावनी दिया ओवैसी को बारे में, लेकिन एक चीज बता रहा मैंने, नरेंद्र मोदी साहब का कम्युनिस्ट को समझौता हो रहे हैं, यानी वीपी सिंह का फॉर्मुलेशन 1989 फॉर्मूला केरला में नरेंद्र मोदी छिड़का रहे पिनारे विजयन के साथ। कांग्रेस इसलिए विजयन के साथ आपने फोटो छपवाया प्राइम मिनिस्टर का, और फिर अच्युतानंदन को वो दिया सिविलियन अवार्ड, वो दूसरा नटेशन को दिया, मम्मूटी को दिया, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन कम्युनिस्ट वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने मना कर दिया, ज्योति बासु ने मना कर दिया, केरला में क्यों लेना? अरे भाई, बहुत दिन बाद आपको अच्युतानंदन का जो सरकार 3 बार चिट्ठी लिखी है, कुछ नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस टाइम पर नहीं दिया है। अभी नरेंद्र मोदी ने दे रहे, इच्छा हो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। हम लोग तो आपको याद होगा कि जब उस समय में ज्योति बासु को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात आई थी और लेफ्ट ने मना कर दिया था, और फिर उसके बाद माना था कि ये हिस्टोरिक ब्लंडर है। हाँ, अभी फिर हिस्टोरिक ब्लंडर करने वाले हैं क्या? हिस्टोरिक ब्लंडर तो करेगा जरूर, लेकिन उसको हिस्टोरिक ब्लंडर करने के लिए आग लगा रहे नरेंद्र मोदी, उसमें फंस रहे पिनारे विजयन। सो देयरफॉर ये कांग्रेस का नुक्स पड़ेगा। सबरीमला टेम्पल कंट्रोवर्सी में सीपीएम हिंदुत्व अडॉप्ट कर रहे हैं, कम्युनिस्ट। एंड सेकंड थिंग, जितना भी मंदिर में जितना भी सोना है वो सारा चोरी करके जा रहे हैं। अमित शाह बोला ना, अमित शाह साहब बोले कि चोरी करके जा रहा है सोना छाप कर दिया। इसका आपको प्रभुनाथ सिंह था जो बिहार में लालू यादव का बड़ा नजदीक था, आजकल बीमार है। जो प्रभुनाथ सिंह पार्लियामेंट में ओपनली बोला, इस मूर्ति चोर में, गोल्ड चोर में कांग्रेस को हाथ है करके सोनिया गांधी के नाम भी लिया था लोग, उसमें सुब्रमण्य स्वामी के साथ हाथ मिला लिया उस टाइम पर, मैं कह रहे 25 साल पहले। सो देयरफॉर ये सारा, अभी सोनिया गांधी ने जो चोरी करने वाले के साथ फोटो छपवा दिया, उसको सीपीएम बड़ा कर रहे केरला अखबार में। इसके बीच में बीजेपी तो क्रिश्चियन किसके साथ जाएगा? कौन क्रिश्चियन कम्युनिटी किसके साथ जाएगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्रिश्चियन लीडर से भी बीजेपी के साथ जाएगा, बीजेपी के साथ जाएगा, कांग्रेस को छोड़ देगा।
मुसलमान कांग्रेस का आधा, सीपीएम का आधा होगा। सो देयरफॉर 3 पार्टी है केरला में, एक तो ग्रीन, सैफरन, व्हाइट, ये देश झंडा को तरह 3 हो गया। ये तीनों में 3 बात है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, 3 अलग अलग हो गया। क्रिश्चियन एंड हिंदू आर कमिंग टू बीजेपी। लेकिन आप देखते जाइए, बीजेपी को कम से कम 5 एमएलए जरूर इस बार बिठा देंगे केरल में, शुरुआत करेंगे केरल में। तमिलनाडु में भी कम से कम 15 एमएलए आने का उम्मीद है, क्योंकि तमिलनाडु में हिंदी लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी से जा करके तमिलनाडु, तिरुपुर, कोयम्बतूर, चेन्नई में नौकरी कर रहे हैं, वो लोग तमिलनाडु में परिवर्तन। अभी अगले चुनाव में विजय बाबू 2031 में तमिलनाडु में 2-3 बिहारी एमएलए तमिलनाडु में आ जाएगा। इतना परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, इतना बड़ा हो गया, हो रहे कम से कम 1 करोड़ माइग्रेशन हो रहे धीरे धीरे। उधर जाकर के तमिल से लव कर रहे, शादी कर रहे, लव जिहाद हो रहे, उधर से तमिल में जाकर के बेटा बेटी, मकान विकान, रेशन कार्ड, ये सारा कर रहे। आपको इंटरनल में घुसपैठिया है, उसको बीजेपी छोड़ रहे, विदेश के घुसपैठिया का ममता बनर्जी के पीछे जा रहे। आपने कांग्रेस बीजेपी मिल करके डीएमके एडीएमके को धोखा दिया है, ये मैं सच बोलना चाहता हूँ। कांग्रेस ने भी भड़काया हिंदी का, जा करके उधर बैठो बैठो जा करके जा रहे जितना भी है, लेकिन सस्ता में काम कर रहे यूपी लोग, बिहार लोग। तमिलनाडु में 100 रुपया मांगे, ये लोग 25-30 रुपया में काम कर रहे हैं। सो देयरफॉर तमिलनाडु में परिवर्तन आ रहे, ये डीएमके को खिलाफ है। जानबूझ करके हिंदी का, बीजेपी का हिंदी पार्टी करके रंगीन दे रहे। तो वो तो उल्टा फायदा होगा। इस बार नहीं फायदा होगा, इस बार नहीं फायदा होगा। विजय ने बोल दिया है। इसके बीच में AR रहमान ने बॉलीवुड में तमिल मुस्लिम है इसीलिए मुझे दरकिनारे कर रहे हैं, वो हिंदू को दबदबा हो गया करके अनशंट बोलने लग गया। तो AR रहमान को भी मुंह बंद करके रहना चाहिए भैया। आपको दर्शकों इतना भी वंदे मातरम आपने गाया है, हिंदू लोग आपका स्वागत किया है, क्यों रो रहे फिर आप? विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे फिर? तो दैट इज द वन। नाउ हमारा टॉपिक है खजाना। अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, उस टाइम पर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे। दोनों को बीच में लेटर्स परिवर्तन हुए हैं। अब्दुल कलाम साहब ने बोल दिया है माई गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन कानून तौर पर सरकार ने अब्दुल कलाम को समझाया आप माई गवर्नमेंट बोलना चाहिए, क्योंकि आप सरकार को हेड है, हम पॉलिटिकल हेड है। लेकिन मिस्टर अब्दुल कलाम मानने का इनकार किया। आई एम साधारण आदमी है, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे मैं प्रधान सेवक हूं। तो ये झगड़ा में अटल बिहारी वाजपेयी ने एकदम राष्ट्रपति भवन गया, अब्दुल कलाम को समझाया। 7:30 बजे करीब शाम को मीटिंग था, 1 घंटे चली। मुझे रात को 10 बजे अब्दुल कलाम साहब मिले थे राष्ट्रपति भवन के अंदर। वो मुझे कह रहे थे ये चीज, मैं इसको याद कर रही, इसीलिए मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति भवन जा करके समझाया प्रधानमंत्री का रूप में, जो अब्दुल कलाम का अगले दिन पार्लियामेंट में माई गवर्नमेंट बोलने लग गया था। इसका तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू से परसों मिल करके ये चीज समझाया। आज भी प्रधानमंत्री का इशारा से ही द्रौपदी मुर्मू भी ऑल्सो सेड माई गवर्नमेंट इट्स अ प्रैक्टिस प्रोटोकॉल, इट्स ए प्रोटोकॉल। मैं क्यों इसको लेके आ रहे विजय बाबू, दक्षिण भारत में 3 गवर्नर है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। ये तीनों अपना क्षेत्र सरकार ने जो तैयार किया है ड्राफ्ट स्पीच, ये पढ़ने के लिए मना किया, वॉकआउट कर दिया। यस, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नर के बिहारी बाबू का, ये महाराष्ट्र में जो केरला गवर्नर बैठे हैं, मध्य प्रदेश में तावरचंद गहलोत बेंगलुरु में बैठे हैं, तीनों खिलाफ है। क्योंकि तीनों राज्यों पिनारे विजयन, MK स्टालिन, सिद्धरामैया, तीनों हाथ जोड़ करके यूनिटी करके, लेकिन एक दिन उसको बीच में वो तमिलनाडु, केरला एंड
कर्नाटका अलग होना चाहते हैं इंडिया से। ये एमके स्टालिन का साजिश है, ये कर्नाटका सरकार का साजिश है, ये केरला सरकार का साजिश है, ये चाइना उधर से पीछे श्रीलंका से जासूसी कर रहे। 20-25 साल को अंदर अंदर तमिलनाडु इंडिया में रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है मुझे, तब तक हम नहीं रहेंगे अलग बात है, लेकिन भविष्य में ये चीज है। दैट इज व्हाई माय गवर्नमेंट कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जाओ, नो योर एमपी। यस, पिछले बार मधु दंडवते को बात किया था हम लोग, इस बार मृणाल गोरे के बारे में बात करेंगे। समाजवादी को जो इच्छुक है कि मैडम बहुत मोहन दारिया, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादि लोग पार्लियामेंट में 1980-1990 के बीच में, ये 20 साल सोशलिस्ट पार्टी का दबदबा बहुत है। पीएसपी सारे पावरफुल एमपी है। मधु दंडवते, मोहन दारिया, मृणाल गोरे बहुत पावरफुल एमपी थे। हाँ, आप एक चीज बोल रहे हैं, हरि विष्णु कामत का आप बोल रहे हैं, एचवी कामत ने 1977 में जीतने के बाद एक कोको कोला था, जॉर्ज फर्नांडिस ने बोल दिया कोको कोला हटा दो, आउट। लेकिन हरि विष्णु कामत ने एक उसको 77 करके ड्रिंक्स लेके आया, याद है ना आपको? हाँ, 77 क्यों? 1977 में बीजेपी का सारी जनसंघ कांग्रेस का हरा गया 77, इसीलिए 77 इम्पोर्टेंट। उसके मृणाल गोरे को भी इंटरेस्ट है, सो मृणाल गोरे का स्मरण करते हुए उस मैडम का महाराष्ट्र में जितना भी विजय त्रिवेदी, राजगोपाल को दर्शकों है, उसको प्रणाम करते हुए मृणाल गोरे का जिंदाबाद करेंगे। हम आपको याद किया मैडम, क्योंकि यू स्टूड एज ए बेस्ट एमपी इन पार्लियामेंट। हम जो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड आपको मिला था, उस फंक्शन में मैं भी ज्वाइन किया था। मृणाल गोरे का जो आशीर्वाद विजय त्रिवेदी दर्शकों को ऊपर, सोशलिस्ट पार्टी का रेवोल्यूशनरी किया है, प्रजातंत्र सोशलिस्ट पार्टी, उसको भी याद करते हुए सब लोग दिग्गज नेता को प्रणाम करते हुए ये डिबेट को हम खत्म करेंगे। जय भारत, जय जगन्नाथ, जय सोमनाथ। थैंक यू, प्रणाम, वणक्कम।